अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से। ये जो मुज़ाकरात थे ये इस्तांबुल में हो रहे थे, लेकिन अफगान हुकाम की हट धर्मी के बायस ये तातुल का शिकार हुए, बेनतीजा रहे। कल तक की खबर यही थी और अब हुआ ये है कि मेज़बान तुर्की और सालसी का किरदार अदा करने वाला कतर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई अमन को एक और मौका देना चाहिए। तो पाकिस्तान ने दिल बड़ा करके, ये पाकिस्तान का बड़ापन है कि वो दोबारा से रजामंद हुआ है डायलॉग्स के लिए, टेबल पर बैठने के लिए, और अब जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सिर्फ एक ही सूरत है और वो ये है कि अफ़गान हुकाम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकें। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान ये सब कुछ इंडिया की शय पर कर रहा है और इसके पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं और वक्त आने पर वो तमाम तर चीज़ें सामने भी लाई जा सकती हैं। इससे पहले एक और स्टेटमेंट में वज़ीर दिफा उनका ये कहना था कि पाक अफ़गान जो मुज़ाकरात था उसमें ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिससे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जाएँ। इसी हवाले से एक और ख़बर है और वो ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने अब दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर, अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। पेशावर का उन्होंने दौरा किया, कबायली माहिदीन के जरगे से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये अब कह दिया है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म की दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अगर हुई तो वो काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने जो तमाम हमसाया ममालिक हैं, खुसूसन अफ़गानिस्तान का उन्होंने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान के साथ अमन चाहता है। इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और माशी इक़दामात भी किए हैं और अफ़गानिस्तान ने लेकिन भारतीय सरपरस्ती याफ्ता जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा जो शिकार है वो खैबर पख्तूनख्वा है और खैबर पख्तूनख्वा से हर किस्म की जो दहशतगर्दी है, हर किस्म का जो दहशतगर्द है उससे उसको पाक किया जाएगा। अब पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो यही है कि दहशतगर्दी ना हो और इसी हवाले से ख़बर है कि गुज़श्ता रोज़ भी ये चीज़ें जो है ना वो सामने आ गई कि पाकिस्तान जो बार बार अफ़गानिस्तान को कह रहा है ना और एक पॉइंट पर ही बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान की सरज़मीन पर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, वही कुछ हुआ और बाजोड़ में अफ़गानिस्तान की जानिब से दरअंदाज़ी की कोशिश हुई है जिससे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है और 4 ख्वारिज हलाक भी हुए हैं जिनमें हाई वैल्यू टारगेट अमजद उर्फ मज़ाहिम शामिल हैं और ये जो हलाक ख्वारजी है ये सरगना भारतीय अलाकार तंजीम फितनाल ख्वारिज की शूरा का सरबराह भी था। और ये देख लें अब अफ़गानिस्तान का ये कंडक्ट है और पाकिस्तान सिर्फ बार बार यही बात कह रहा है कि दहशतगर्दी जो है वो काबिल कबूल नहीं है और अब तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी ये दो टोक बात कह दी है कि भाई जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो किसी भी सूरत में हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में भी 2 कार्रवाइयाँ की हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशंस थे और भारतीय हिमायत याफ्ता जो 18 दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। यानी इन तमाम तर जो चीज़ें हो रही हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो ऑपरेशंस हो रही हैं, इससे पता चल जाना चाहिए सबको कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो बिल्कुल चौकन्ना है और हम किसी भी तरह से किसी को भी पाकिस्तान का जो अमन है उसको ख़राब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। खैर अब कुछ और बात करते हैं। दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर जो सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। वहाँ की ख़बर आपको बताते हैं कि इमरान खान से मिले बगैर ही अब जो नए मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने काबीना बनाने की जो है वो उन्होंने उस हवाले से बात की है और उन्होंने यही ऑब्वियसली जो काबीना बनाने की हिदायत हैं ये इनडायरेक्ट डायरेक्शंस ही हैं और 10 रुकनी जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक काबीना वो बनाने जा रहे हैं। सुहेल खान आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर गए थे लेकिन गेट तक ही वो जा सके थे, उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी थी और 4th टाइम है आई गेस वहाँ पर गए और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वो काफ़ी ज़्यादा अडयाला जेल के बाहर बरहम भी दिखाई दे, गुस्से में भी दिखाई दे और उनका जरहाना जो अंदाज़ है वो हमेशा उन पर गालिब ही रहता है।
ان کا یہی کہنا تھا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ جو جیل حکام ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان تک ابھی تک کوئی عدالتی آرڈرز نہیں ملے۔ خیر، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ پی ٹی آئی میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے 2 لسٹیں جو ہیں وہ بھیجی تھیں، اور یہ جو کنفیوژن ہے یہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھی الگ نام دیے اور سلمان اکرم راجہ انہوں نے بھی الگ نام دیے، تو یہ ایک جو ہے کنفیوژن یہ بھی ہو سکتی ہے ملاقات نہ ہونے کی ایک ریزن۔ خیر، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اب کے پی میں جو سینٹ کی خالی نشست تھی، جو شبلی فراز ان کے نااہل ہونے پر سینٹ کی جو نشست تھی وہ خالی ہوئی تھی، اس کو دوبارہ جو ہے نا پی ٹی آئی نے اپنے نام کر لیا ہے، اور خرم ذیشان انہوں نے 91 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلے جو سینٹ الیکشنز ہوئے تھے اس میں ان کا جو نام ہے وہ وڈرا کر لیا گیا تھا، بہت کنٹروورسی بھی ہوئی تھی اس حوالے سے، بہت زیادہ جو ہے وہ خبریں بھی رہی تھیں، اور اب جو ہے وہ ان کا نام دوبارہ شامل کیا گیا، تو خرم ذیشان جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں سینٹ کی جو خالی نشست تھی اس کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں آزاد جموں کشمیر، وہاں پر جو سیاسی ہلچل ہے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے پاس نمبر گیم پوری ہونے کے باوجود ابھی تک وہ تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کروا سکے، اور نہ ہی وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر انہوں نے ریزائن کیا ہے، اور الٹیمیٹم بھی ان کو دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی تحریک عدم اعتماد لے آئیں، لیکن ابھی تک وہ جمع نہیں ہو سکی۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ ساتھ رہنے کے بدلے میں کہہ رہی ہے کہ قبل از وقت جو ہے وہ الیکشنز کیے جائیں، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور پھر ہی وہ عدم اعتماد میں ان کا جو ہے ساتھ دیں گے۔ اس حوالے سے ایوان صدر میں ایک بیٹھک بھی لگی ہے، اس میں کس حد تک اتفاق رائے ہو سکا ہے یا نہیں ہو سکا، جو بھی خبریں آئیں گی وہ آج جو ہیں وہ دن میں سامنے آ جائیں گی، تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں علیمہ خان، عمران خان کی جو بہن ہیں، ان کے 6th ٹائم وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہی ہیں کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہی۔ 26 نومبر احتجاج کا یہ کیس ہے، اور ان کی جو مسلسل غیر حاضری ہے اس کے اوپر ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ دوبارہ جاری کیے گئے ہیں، یعنی 6ٹھی دفعہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ ان کی جو شناختی کارڈ ہے اور پاسپورٹ ہے اس کو ڈیجیٹلی بلاک کر کے ان کے جو ضامن تھے عارف خان، ان کو بھی اب عدالت نے جیل بھجوا دیا ہے۔ رپورٹ بھی جمع کروا دی تھی کہ شناختی کارڈ اور ان کے پاسپورٹ کی جو ڈیجیٹلی بلاک کرنے کے حوالے سے، لیکن جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کرائی گئی۔ جو مزید کارروائی ہے وہ اب 3 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔